हमने जब अपने लास्ट टॉपिक्स में फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह हम इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मैं उसमें मैंने आपको सबसे पहला बताया था मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो था हमारे पास बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला देखा और एट द एंड हमने ऑप्टिकल फाइबर का देखा। ऑप्टिकल फाइबर वाला टॉपिक पढ़ते हुए हमने कंप्यूटर को काफ़ी डिटेल में देखा कि कैसे कंप्यूटर में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और उसको भेजते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं और इंटरनेट के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम देख रहे होंगे इंटरनेट के बारे में। अब आप अगर ये डायग्राम को देखें तो ये एक चीज़ है जिसमें एक ग्लोब बना हुआ है हमारी अर्थ, और इसके गिर्द ना हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल, लोग और इसके अलावा ईमेल, मेल सब कुछ दिखाया गया है। एक्चुअली इंटरनेट ऐसे ही है। इंटरनेट ने ना पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है। ग्लोबल विलेज से मुराद मेरी ऐसे है कि फॉर एग्जांपल एक विलेज होता है ना, वहाँ पे हर किसी को एक दूसरे का पता होता है कि किसी भी जगह पे ये बात हुई है और किस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन इन सेकंड्स फ्लो करके आती है बाय यूजिंग इंटरनेट। ठीक है। अब इंटरनेट की ना बेसिकली दो सर्विसेज हैं। एक तो हमारे पास वेब ब्राउजिंग है और दूसरा जिसमें मेन है वो है ईमेल। ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। वेब ब्राउजिंग से हम डिफरेंट चीज़ें सर्च करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए हम वेब ब्राउजिंग यूज़ करते हैं। अगर ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात करें तो इसमें हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए हम ईमेल को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। इसके लिए हम डिफरेंट ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, जिनमें आपके पास कुछ टॉप में हमारे पास गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपरा और इसके अलावा हमारे पास सफारी शामिल हैं। ये सारे के सारे ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं अपनी अपनी सारी नीड्स को आसान करने के लिए। किसी के लिए कौन सा ब्राउज़र सूटेबल है, किसी के लिए कौन सा, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न एरा में यूज़ हो रहे हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर और इसके अलावा गूगल क्रोम यूज़ होते हैं। ठीक है। अब इसी इंटरनेट एक्सप्लोरर से हम लोग ईमेल्स भी सेंड करते हैं। ईमेल के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। हमारे पास जीमेल भी है, याहू भी है। ईमेल में हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन होती है, सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरा आपने कॉस्ट फ्री सर्विस। कॉस्ट फ्री सर्विस का मतलब ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कोई भी ईमेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी कॉस्ट सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल टू यूज़ है, जिसको आपने भेजनी है उसका आपने ईमेल एड्रेस डाल देना है और जो चीज़ भेजनी है आपने उसको डॉक्यूमेंट बना के उसके अंदर स्टोर कर देना है। इसके अलावा ये मोर एफिशिएंट है, क्योंकि अगर ईमेल से पहले आप पुराने दौरों की बात करें तो वहाँ पे हम बाय यूजिंग पोस्ट हम उस चीज़ को भेज रहे होते थे। अब ईमेल के ज़रिए वो चीज़ हमारे पास इन अ सेकेंड एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी मूव कर जाती है। उसके बाद हमारे पास वर्सेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाती है। अब हमारे पास इसके अलावा यूजेस ऑफ इंटरनेट्स क्या हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फास्टर कम्युनिकेशन। हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गई है बाय यूजिंग इंटरनेट और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। इसके अलावा हमारे पास बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमने कोई भी चीज़ जिसके बारे में रिसर्च करनी हो उसके लिए हम बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट ही है। कि किसी भी चीज़ का कोई रिसर्च स्टूडेंट है वो भी इंटरनेट के ज़रिए उसमें से रिसर्च कर रहा होता है, यानी कि इंटरनेट से हम रिसर्च बहुत ईजिली पॉसिबल हो गई है। उसके बाद है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि इसके ज़रिए हम एंटरटेनमेंट भी देख सकते हैं। कोई भी हम टीवी प्रोग्राम, मूवीज़ वगैरह इंटरनेट पे हम इजीली वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेस टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारे हाथों में, हमारे मोबाइल फ़ोन्स में है कि हम जो चाहें हम देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। और इसके अलावा एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज। हम सारी ऑनलाइन सर्विसेज को यूजेस ऑफ इंटरनेट में शामिल हैं, हम कोई भी ऑनलाइन सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स आजकल मॉडर्न ट्रेंडिंग में है, सारे का सारा बिजनेस ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो गया है। और एट दी एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप लोग पढ़ते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तो आप किसी भी जगह कंट्री में या कंट्री के बाहर किसी भी जगह आप बैठ के बाय यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन या बाय यूजिंग योर कंप्यूटर आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इंटरनेट के कितने ज़्यादा यूजेज हैं हमारी डेली लाइफ में। हमने इंटरनेट के अलावा इसके वेब ब्राउजिंग वेबसाइट्स और इसके अलावा उसके जो ब्राउज़र्स थे मेन, जिसमें हमने गूगल क्रोम, मोज़िला वगैरह को डिस्कस किया। आई होप आपको इंटरनेट की बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही। सी ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।